गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 के 4 क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पर डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनुअल एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका 101%, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के ऊपर डिस्कस करेंगे, इनके अपने प्रत्येक क्वेश्चन के जो भी हमारे सामने कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी हमारे सामने कंटेंट होंगे, उसको आपने अच्छी तरह से समझना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है, इसमें हमारे पास क्या बोलता है, दी एल्टीट्यूड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। सबसे पहले राइट ट्रायंगल का जिक्र है, तो हमें पता होना चाहिए राइट ट्रायंगल की जो शेप होती है वो कैसी होती है। टाइप ऑफ ट्रायंगल वैसे तो हमारे सामने बहुत प्रकार के होते हैं, किंतु हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे राइट ट्रायंगल के बारे में। राइट ट्रायंगल के अंदर जो ये एंगल होता है मिडल में, ये हमारे पास 90 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके वर्टिसेस को नेम देंगे ए, बी और सी। पर्टिकुलर इसने बोला बेस। अगर हम यहां से देखें तो ये बेस हो गया, इसके बाद ये हमारे पास क्या हो गया, एल्टीट्यूड्स, ठीक है। यानी जो बेस हो गया ना, बेस के ऊपर अगर कोई चीज खड़ी हुई है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास गया एल्टीट्यूड्स। ये हमारे सामने क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस राइट ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी लेंथ होती है। अब जो कंडीशन बोल दी बेस, बेस हमारे पास ये हो गया 7 सेंटीमीटर। इसके सरप्लस हमारे पास क्या बोल दिया फिर, the altitudes of a right triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से जो एल्टीट्यूड्स है वो कितने सेंटीमीटर हमारे पास कम है, 7 सेंटीमीटर। हमने यहां पर क्या लिखा, x माइनस में 7। फिर बोल दिया इफ दी हाइपोटेनियस, यानी क्या होता है हमारे पास हाइपोटेनियस कर्ण। हम यहां पर लिख सकते हैं हिंदी में भी, कर्ण कितना हो गया हमारे पास, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट में क्या बोल दिया, फाइंड इट्स, यानी बेस, और हमारे पास क्या निकालना, इसका एल्टीट्यूड्स, यानी हाइट को रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो यहां पर हमने क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू x मीटर मान लिया, ठीक है। इसमें क्या बोल दिया, जो हमारे सामने ये हाइट है, ठीक है, परपेंडिकुलर, यानी हमारे सामने एल्टीट्यूड्स। देखिए हमारे सामने ये 2 मार्कर है। अगर पर्टिकुलर जो ये बेस है, इसके ऊपर हमने एक डाल दिया परपेंडिकुलर। अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके बाद बेस के साथ हमारे सामने क्या बन गया, यहां पर ये एल्टीट्यूड्स, ठीक है। आप लिखेंगे यहां पर एल्टीट्यूड x माइनस में 7 मीटर। हाइपोटेनियस क्या बोल दिया, इज इक्वल टू ऑफ 13 सेंटीमीटर। क्या बोल दिया हमारे पास, यहां पर सारी की सारी लेंथ हमने सेंटीमीटर में ही माननी पड़ेगी, क्योंकि पर्टिकुलर हमारे सामने सेंटीमीटर ही गिवन है। जब हमारे सामने बेस भी है, एल्टीट्यूड्स भी है और हाइपोटेनियस भी है, इस प्रकार के शेप में हमारे सामने जो प्रॉपर्टीज बनते हैं वो बनते हैं हमारे पास बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या था हमारे पास, कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। क्या बनता हमारे पास, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ बेस। बेस हमारे पास क्या बनता है, BC का होल स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर, यानी एल्टीट्यूड्स, वो क्या बन गया हमारे पास, AB का होल स्क्वायर। हमारे पास AC भी है, BC भी है और AB भी है। अब हमारे सामने जो पर्टिकुलर साइड गिवन है, हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। देखो AC
AC कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू BC। BC मीन्स क्या बन गया, बेस। बेस क्या बन गया यहाँ पर, x का होल स्क्वायर। AB क्या बन गया हमारे पास यहाँ पर, x माइनस में 7 का होल स्क्वायर। अगर कोई प्रॉपर्टीज बनते तो हमने क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को सोल्व करना पड़ेगा पहले। तो अगर कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसको सिंपल सोल्व करेंगे। 13 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 169 इज इक्वल टू ऑफ एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू में बी। अगर हम यहां पर रीजन डालें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, 2x स्क्वायर। 7 यानी 7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 14x। या तो जो हमारे सामने ये टर्म दी गई है लेफ्ट से राइट में लेके चले जाइए, या फिर ये टर्म लेफ्ट से राइट में, वो हमने अपने अकॉर्डिंगली सेटिस्फाइड करना है। देखिए 2x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x, ये पॉजिटिव है। अगर हम इस तरफ लेके आएंगे किस चीज में कन्वर्ट होएगा, नेगेटिव में, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बन गया, 2x स्क्वायर माइनस के 14x। 169 में से 49 को लेस करेंगे माइनस 120 इज इक्वल टू ऑफ 0। अगर हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है, ठीक है, अगर उससे मैच होता है तब हमारे सामने से हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो उससे पहले हमने ये देखना, अगर कोई भी इंटीजर कॉमन आता है तो हम कॉमन लेकर उस इक्वेशन को थोड़ा हम क्या कर लेंगे, सिंपल बना लेंगे। तो यहां से हमने क्या कॉमन लिया, 2, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इज इक्वल टू ऑफ 0। 2 को अगर हम इस तरफ लेके जाएंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 में। तो यहां पर बना एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस 60 इज इक्वल टू ऑफ 0। अब ये पर्टिकुलर हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करता है। फर्स्ट और लास्ट जो हमारे सामने टर्म है, इनके हमने क्या करना है, कोफिशिएंट की मल्टीपल या पर्टिकुलर इनकी मल्टीपल। मल्टीपल कितना आना चाहिए अपने पास यहां पर, यानी प्रोडक्ट माइनस के 60 और सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन करने पर, ठीक है ना, तो कितना आना चाहिए, माइनस के 7। ऐसे दो इंटीजर क्या बन सकते हैं, हमने क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 60 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15, ठीक है, 3 से डिवाइड किया 5 हो गया, 5 से हमने इसको डिवाइड किया। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। अगर 12 में से 5 को लेस करते हैं पर्टिकुलर 7, किंतु चाहिए हमें नेगेटिव इंटीजर, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 5x माइनस 60 इज इक्वल टू ऑफ 0। मिडिल टर्म की हमने यहां पर क्या किया, फैक्टर। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, पेयर। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, x, तो यहां पर क्या बच गया, x माइनस के 12 प्लस हमने 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, x माइनस में 12 इज इक्वल टू ऑफ 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ गया हमारे पास, x माइनस में 12 और इधर क्या बच गया, x प्लस में 5 इज इक्वल टू ऑफ 0। तो एक बार तो हमने x माइनस 12 इज इक्वल टू ऑफ 0 रखना पड़ेगा, तो x की वैल्यू कितना हो गया, 12 आ गई, ठीक है। एक बार हम क्या रखेंगे यहां पर, x प्लस में 5 इज इक्वल टू ऑफ 0, x की वैल्यू कितना आ गया, माइनस के 5 आ गई। जो नेगेटिव इंटीजर हम उसको तो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहां पर रियल जो हमारे सामने इंटीजर आता हम उसी को क्या करते हैं, कोई भी अगर हम साइड या कोई भी इंटीजर हमें निकालना है, कोई भी नंबर निकालना, उसी को हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। तो यहां पर जो 12 आ गया वो हमने क्या मान रखा था, बेस। तो बेस कितना आ गया हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल का 12।
उसके बाद कहता था एल्टीट्यूड्स, बेस से 7 क्या अपने पास कम, तो यानी 12 में से अगर हम 7 को घटाएंगे कितना बच गया 5, और हाइपोटेन्यूस पर्टिकुलर हमारे पास कितनी है 13 सेंटीमीटर। एनुअल एग्जाम के अकॉर्डिंग ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 में भी इसी क्वेश्चन को रिवाइज किया गया था और 2017 में भी इसी क्वेश्चन को रिवाइज किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2021 में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। ए कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ द पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डेज इफ टू ऑब्जर्व। यहां पर क्या बोल दिया, कोई हमारे सामने एक कुटीर उद्योग है, वो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, जो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ तो हमारे सामने एक दिन में बर्तन बनाता है, कुछ हमारे सामने क्या कहता है, हमारे पास कंप्लीट महीने में यानी कितने बर्तनों का निर्माण करेगा, वो हमारे सामने हमने निकालना है। और लास्ट में क्या बोल दिया यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, उसके बाद क्या बोल दिया, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल। हम यहां पर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। फिर इसने कंडीशन बोली थी कॉस्ट के लिए, कॉस्ट के लिए क्या कंडीशन बोली है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्या लिखना पड़ेगा, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, जो हमारे सामने नंबर ऑफ आर्टिकल x हैं इनका ट्वाइस बोल दिया, और कितने मोर देन बोल दिया, 3 बोल दिया। अब देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल x हो गया और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो गया, 2x प्लस 3। एक बात बताइए, अगर हमारे सामने 5 पेन है, अगर एक पेन का जो रेट है, जो मूल्य है, वो हमारे सामने 10 है, तो टोटल कितना हो गया, 50 हो गया। यानी हमने क्या की, उसकी प्रोडक्ट की है। तो यहां पर जो टोटल अमाउंट दी गई है हमारे पास, वो अमाउंट कितनी दी गई है हमारे पास, 90 रुपीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो गया अपने पास, इनटू में जाएगा, तो 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, 90। क्योंकि मैंने यहां पर देखो आपको क्या किया था, एक एग्जांपल दिया था। टोटल 5 पेन है, एक पेन का कॉस्ट 10 है, अगर टोटल हमारे सामने अमाउंट निकाले तो हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीपल करेंगे। वही फंक्शन हमने यहां पर अप्लाई किया है। वैसे हमारे सामने क्या होता है, एक फॉर्मूला बनता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप यहां पर, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, जो हमारे पास बुक में बोल दिया, टोटल आइटम्स इनटू में कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, टोटल आइटम्स इनटू में कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखिए टोटल आइटम्स हमारे पास क्या हैं, x हैं, इनटू में कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो गया, 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट कितना हमारे पास, 90। मल्टीपल करें क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस में 3x, इस तरफ आकर नेगेटिव। क्या हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, उससे जो हमारी इक्वेशन है वो मैच होती है। अब हमने क्या करना, इसके फैक्टर करने, मल्टीपल करें तो कितना आना चाहिए हमारे पास, यहां पर 180 नेगेटिव, और ऐड करें तो प्लस का 3। ऐसे दो फैक्टर हमारे सामने 15 और 12। ठीक है, 15 हमारे सामने क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और 12 हमारे सामने क्या रहेगा, नेगेटिव। तो यहां पर आपने क्या लिखना पड़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस 90 इज इक्वल टू ऑफ 0। दोनों में क्या कॉमन आया, x,
तो क्या बचा यहाँ पर 2x प्लस के 15 माइनस, इन दोनों में से हमने ऐसा इंटीजर कॉमन लेना जो इसी को सेटिस्फाइड करे, तो क्या लेंगे हम यहाँ पर 6, तो क्या बच गया 2x प्लस के 15 इज इक्वल टू ऑफ 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 2x प्लस के 15 और इनटू में x माइनस 6 इज इक्वल टू ऑफ 0। व्हेन यानी जब हमारे सामने दो यहां पर इक्वेशन बनती हैं उन दोनों को हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू ऑफ 0। x इज इक्वल टू माइनस 15 बटे में 2 और x की वैल्यू कितना हो गया 6। इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ये वैल्यू हम क्या कर लेंगे सिलेक्ट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा 2 इंटू में 6, 6 तो 12 प्लस में 3, यानी हमारे सामने कितना होगा 15 रुपए। तो आज आपने इन्हीं दो क्वेश्चनों को अच्छी तरह से स्टूडेंट क्या करना है रिवाइज करना है। जितना बार बार सेल्फ स्टडी करेंगे एनुअल एग्जाम के लिए आप उतना अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है आप इसमें अच्छी तरह से पहले आपने इसको समझना है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए आपने इतना ही करना है। ओके, थैंक्स।